बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। जिस गांव में बहुत सारे परिवार रहते थे, उस गांव में भीमा नाम का एक व्यक्ति और उसकी पत्नी सीमा रहती थी। भीमा का एक बेटा था जिसका नाम कमल था। भीमा खेती का काम करता था और वहीं उसकी पत्नी सीमा घर के कामों को संभालता था। वह अपने जीवन को हंसी खुशी से गुजार रहे थे। लेकिन एक दिन भीमा के घर उसके गांव का सेठ आता है और भीमा को बोलते हैं कि भीमा, कहाँ है तू? जल्दी घर से बाहर आ। कहाँ छुप कर बैठा है? तभी भीमा की पत्नी और भीमा घर से बाहर आते हैं और उस सेठ को बोलते हैं, क्या हुआ? आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? क्या बात है? तभी वह सेठ बोलता है कि तूने आज 2 महीने से अपने मकान का किराया नहीं दिया है। जल्द से जल्द मेरा किराया दे, नहीं तो इस घर से निकल जा। मैंने यहाँ अनाथ आश्रम नहीं खोल रखे हैं जो तू यहाँ पर आराम से रह रहा है। गरीबी के कारण भीमा और उसका परिवार किराए के घर में रहता था, लेकिन उनका किराएदार हमेशा उनको ताना मारता रहता था। तभी उसकी पत्नी शीला उस किराएदार को बोलता है कि हम जल्द से जल्द आपका किराया दे देंगे। इस साल सूखा पड़ गया, जिसके कारण खेती नहीं हो पाया, जिससे हमें काफी नुकसान हो गया। घर में अनाज भी नहीं है, लेकिन हम किसी तरह से जल्द ही आपका किराया दे देंगे। शीला की बातों को सुनकर के वह किराएदार वहां से चला जाता है। लेकिन फिर भी भीमा को कुछ भी ठीक नहीं लगता है, क्योंकि उसकी गरीबी उसको धीरे धीरे घेर रही थी, जिससे भीमा काफी ज्यादा परेशान हो गया था। एक दिन भीमा खेती का काम करके एक तालाब के किनारे कुछ सोच रहा था। तभी भीमा के पास एक साधु बाबा आते हैं और वे भीमा को बोलते हैं कि क्या हुआ बेटा? बड़ा परेशान नजर आ रहे हो और यहाँ अकेले बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? उसके बाद भीमा उस बाबा जी को अपनी सारी बात बताता है। उसके बाद वह बाबा जी उसको बोलता है कि तू बहुत साफ दिल वाला और ईमानदार लग रहा है, इसलिए मैं तेरे गरीबी को देखते हुए तुझे एक आशीर्वाद देता हूं। यह मेरा दूत है जिसका नाम जिन है। जब भी तू परेशानी में होगा ये तेरा मदद करेगा, मगर एक शर्त है, तुझे इसको हमेशा कुछ ना कुछ काम देना पड़ेगा, नहीं तो यह तुझे ही मार डालेगा। लेकिन भीमा बिना कुछ सोचे समझे उस बाबा के बात को मान लेता है और उसके बाद वह बाबा वहां से चला जाता है। उसके बाद भीमा उस जिन को अपने साथ अपने घर लेकर जाता है। काफी अंधेरा हो गया था, जिसके कारण भीमा को घर पहुंचने में काफी देर हो जाता है। तभी भीमा की पत्नी बोलते हैं कि इतनी देर रात तक आप कहाँ थे? बहुत देर से मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। इतनी देर रात में आप बाहर क्या कर रहे थे? तभी भीमा बोलते हैं, अरे भाग्यवान, शांत हो जाओ। मैं तुमको आज ऐसा चीज दिखाऊंगा जिसे देख कर के तुम आनंदित हो उठोगे। और हाँ, अब हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। भीमा के बातों को सुनकर उनकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उनकी पत्नी उनको बोलते हैं कि आज आप ये कैसी उलटी सुलटी बातें कर रहे हो? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? उसके बाद भीमा उस जिन को अपने घर के अंदर बुलाता है। जिनको देखते ही भीमा की पत्नी और उनका बेटा चकित हो जाता है। तभी भीम की पत्नी भीम को बोलते हैं कि ये कैसा दानव है, इसे जल्दी से हमारे घर से निकालो, नहीं तो ये हम सबको मार डालेगा। ये बोल करके भीमा की पत्नी और उनका बेटा घर से भागने लगता है। तभी भीमा उन दोनों को रोकता है और बोलता है, अरे तुम लोग खामखा ही भाग रहे हो। यह कोई दानव नहीं है, ये तो हमारा मित्र है। यह हमें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। तुम दोनों शांत हो जाओ। उसके बाद भीमा उनको पूरी बात बताते हैं और बोलते कि कैसे एक साधु ने उनको यह आशीर्वाद के रूप में दिया है। फिर भीमा उनको बोलते हैं कि मगर इस जिन का एक शर्त है, इनको हमें हमेशा कुछ ना कुछ काम देना होगा, नहीं तो ये हमें ही मार डालेगा। इसलिए इनको कुछ ना कुछ काम देना ही पड़ेगा। उसके बाद अगली सुबह भीमा की पत्नी उस जिन को बोलते हैं, तुम जाओ और हमारे खेत को पूरी तरह से जोत करके उसमें बीज बो करके आओ। जैसे ही भीमा की पत्नी उस जिन को आदेश देते हैं, वह तुरंत भीमा के खेत में जाते हैं और उनके खेत को पूरी तरह से जोत करके आ जाता है। और वह बोलते हैं कि अब मुझे तुम लोग दूसरा काम दो, और वह भी जल्द से जल्द। मैं खाली हाथ बिल्कुल नहीं बैठना चाहता। तभी भीमा की पत्नी उनको दूसरा काम देते हुए बोलते हैं कि हम लोग इस झोपड़ी में नहीं रहना चाहते।
तुम हमारे लिए एक अच्छा सा घर बना दो। तभी वह जिन तुरंत से एक बहुत ही सुंदर घर बना करके खड़ा कर देता है, जिसे देख करके भीमा और उनके परिवार काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वे उनके बेटे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती करवा देते हैं। उस जीन के कारण वे लोग काफी ज्यादा अमीर हो जाते हैं। जो भी काम होता था वह उस जीन से करवा देते थे। इसी तरह से कुछ दिनों तक चलता जाता है। भीमा और उनके घर वाले काफी ज्यादा खुश रहने लगते हैं। जो भी काम होता वह उस जीन से करवा देते थे और वह मस्ती के साथ अपने जीवन को जीते थे। रोज रोज काम देते देते एक दिन ऐसा समय आता है कि भीमा और उनके परिवार के पास कुछ भी काम नहीं बचता है, जिसके कारण वह उस जिन को कुछ भी काम नहीं दे पाता है। कुछ काम न मिलने के कारण वह जिन भीमा और उनके परिवार की जान लेने पर तुले रहते हैं। जान बचाने के लिए वह तीनों भाग करके फिर से उस साधु बाबा के पास जाते हैं, जिन्होंने उनको यह आशीर्वाद दिया था। वे उनके पास जाते हैं और वह बोलते हैं कि बाबा हमें बचा लो, नहीं तो वह जिन हमें मार डालेगा। हमारे पास कुछ काम नहीं है, जिसके कारण वह जिन हमें जान से मारना चाहता है। उसके बाद भीमा उस साधु बाबा को पूरी बात बताते हैं। इन लोगों को तुम छोड़ दो। तुम काम के लिए इनका जान लेना चाहते हो ना, मैं तुमको काम देता हूँ। जाओ और तुम दुनिया में गरीब, असहाय, दुखी, चिंतित और अनाथ लोगों की मदद करो। साधु बाबा की बात को सुनकर वह जिन वहां से चला जाता है और गरीब, असहाय और दुखी जैसे लोगों की मदद करने लगता है, जिसके कारण उनका काम खत्म ही नहीं होता है और उनका काम चलता ही जाता है।